Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 84. In this video we are going to start from section 85. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 85 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब इस सेक्शन में सिंपली क्या बताया गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स किस तरह से काम करेंगे, वो अपनी ड्यूटीज किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सब सेक्शन 1, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे मेक्स द रूल्स consistent with this act for regulating the procedure of revenue officer under this act in case in which the procedure is not prescribed by this act। पहली बात की गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। किस तरह के रूल्स, जो कि इस पंजाब टेनेंसी एक्ट के साथ कंसिस्टेंट है, यानी कि इसके तसलसल में ही वो रूल्स बनाएगी, इसके अगेंस्ट रूल्स नहीं बना सकती। किस लिए रूल्स बनाएगी कि रेवेन्यू ऑफिसर्स किस तरह से काम करेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अगर इस एक्ट के अंदर कहीं पर भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग से रूल्स बनाएगी इसी एक्ट को मद्देनजर रखते हुए। सबसेक्शन 2, द रूल्स में प्रोवाइड अमंग द अदर मैटर्स। अब ये रूल्स जो हैं वो किस किस से रिलेटेड बनाए जा सकते हैं। फॉर द मोड ऑफ इन्फोर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ इजेक्टमेंट, कि जो इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास हुआ है इस सेक्शन एक्ट के अंडर, उसकी इन्फोर्समेंट किस तरह से होगी। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा किस तरह से दिलाया जाएगा। एंड द रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर दोज मे कन्फर्न ऑन अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑल और एनी ऑफ द पावर्स इन रिगार्ड टू कंटेम्प्ट रेजिस्टेंस। और ये रूल्स रेवेन्यू ऑफिसर्स को इसके साथ साथ और कौन सी पावर्स दे रहे हैं, कंटेम्प्ट से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और इसी तरह विच अ सिविल कोर्ट एक्सरसाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री वेयर बाय इट हैज एडजज्ड द इजेक्टमेंट और डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। और साथ साथ वही पावर्स जो कि सिविल कोर्ट किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक्सरसाइज करती है, जो फैसला उसने दिया है किसी भी इजेक्टमेंट ऑर्डर से रिलेटेड या पोजेशन की डिलीवरी से रिलेटेड, तो उस तरह की तमाम पावर्स को ये रेवेन्यू ऑफिसर इन रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर सकता है। सबसेक्शन 3, द रूल्स में प्रोवाइड फॉर मोड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर एज टू कॉस्ट से रिलेटेड जो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स हैं उनको भी जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है। एंड में अडॉप्ट टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट ऑल द प्रोविजंस ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और इसके साथ अब क्लियर कर दिया है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में आर्बिट्रेशन से रिलेटेड या और जितने भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पर भी टेनेंसी एक्ट में भी रूल्स बनाएगी। सबसेक्शन 4, subject to the provisions of this act, a revenue officer may refer a case which he is empowered to dispose of under this act to another for investigation। कि इस सेक्शन की हद तक जो रूल्स बनाए गए हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर भी है कि जो मैटर उसके पास आया है वो इस मैटर को किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, वो रेफ़र कर सकता है, ताकि वो दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करे और इस रेवेन्यू ऑफिसर को ला कर दे, और फिर ये रेवेन्यू ऑफिसर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैटर को डिसाइड करेगा। उसके बाद है सेक्शन 86। सेक्शन 86 बात करता है person by whom appearances may be made before the revenue officer is such and not is a revenue court।
अब यहाँ पर बात की गई है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने अगर कोई मैटर आता है तो वो कौन लेकर आएगा। सो सेक्शन 86 सब सेक्शन 1 appearances before the revenue officers and application to an act done to be before him under this act may be made by कि रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अगर आपने अपना कोई मैटर लेकर आना है तो वो कौन लेकर आएगा या किस तरह से लाया जाएगा। नंबर 1 बाय द पार्टीज देमसेल्फ। पहली बात, या तो पार्टीज खुद रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अपीयर हो सकती हैं और अपना मैटर उसको बता सकती हैं। सेकेंडली बाय देयर रिकॉग्नाइज एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर, या अपने रिकॉग्नाइज एजेंट या लीगल एडवाइजर्स के थ्रू आप आ सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के पास। अब इसी के साथ एक प्रोवाइजो दी गई है that the employment of recognized agent or legal practitioner shall not excuse the personal attendance of the party to the proceedings in any case in which the personal attendance is specially required by an order of the officer। प्रोवाइजो कहती है कि ठीक है, पार्टीज खुद भी आ सकती हैं, एजेंट्स के थ्रू भी आ सकती हैं, लेकिन अगर किसी केस में रेवेन्यू ऑफिसर ने पर्सनली किसी बंदे की अटेंडेंस कंपलसरी है कि वो बंदा खुद हाजिर होकर केस की पैरवी करे, तो वहां पर ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरी जगह पर मेरा रिकॉग्नाइज एजेंट आ गया था या मेरा लीगल एडवाइजर आ गया था। अगर आपको पर्सनली बुलाया है तो आपने पर्सनली अपीयर होना है। सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 रिकॉग्नाइज agent shall be the persons as the provincial government may by notification declare in this behalf। सबसेक्शन 1 की हद तक जो रिकॉग्नाइज एजेंट्स की बात की है वो कौन लोग होंगे, जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली डिक्लेयर करेगी एज रिकॉग्नाइज एजेंट, तो वो फिर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अपीयर हो सकते हैं। सबसेक्शन 3 द फी ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज अ कॉस्ट इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर until that revenue officer considers for the reasons to be recorded by him in writing that the fees should be allowed। अब लीगल एडवाइजर की जो फी है उसको किसी भी प्रोसीडिंग्स में एज अ कॉस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा until and unless रेवेन्यू ऑफिसर अगर जरूरी समझता है तो वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा इन रिटन फॉर्म, तो तब उस लीगल प्रैक्टिशनर की फी को एज कॉस्ट जो है वो अलाउ किया जाएगा। अब इसी के साथ एक सिंपल सा सेक्शन है सेक्शन 87, हम उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, जो कि कॉस्ट की बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 अ रेवेन्यू ऑफिसर मे गिव एंड अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट इन एनी मैनर ही थिंक्स फिट। कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इस एक्ट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कॉस्ट को जो है वो डिवाइड कर सकता है बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक जो कि उसको मुनासिब लगता है। लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है इफ ही ऑर्डर दैट द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स शैल नॉट फॉलो द इवेंट ही शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर द ऑर्डर। अगर उसको लगता है कि किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर कॉस्ट जरूरी नहीं है तो फिर वो इस चीज के लिए भी रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि वो ऐसा क्यों समझता है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। सेक्शन 85 से सेक्शन 87 तक हमने देखा कि रेवेन्यू ऑफिसर अपनी ड्यूटीज किस तरह से परफॉर्म करेंगे, प्रोसीजर्स को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।